बांग्लादेश की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग राष्ट्रपति भवन के बजाय ढाका के प्रतिष्ठित नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में आयोजित होगा। यह फैसला अपने आप में प्रतीकात्मक माना जा रहा है। सत्ता के केंद्रीकृत स्वरूप से बाहर निकलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को केंद्र में रखने का संदेश है। ढाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दक्षिण एशिया के कई शीर्ष नेताओं को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। हालांकि भारत की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी को मोदी की मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ निर्धारित द्विपक्षीय बैठक के चलते उनके ढाका जाने की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ नेता कर सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को रीसेट करना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई रणनीतिक कदम उठाने के पक्ष में नहीं है, खासकर तब जब इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण का न्योता भेजा गया है। तारिक रहमान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सरकार क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊर्जा देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सार्क की शुरुआत उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान की पहल से हुई थी, इसीलिए संगठन को फिर से सक्रिय करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं ढाका की ओर से अधिकांश सार्क सदस्य देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के प्रमुखों को भी आमंत्रण भेजे गए हैं। हालिया चुनाव जीत के बाद मीडिया से पहली औपचारिक बातचीत में तारिक रहमान ने कहा कि उनकी विदेश नीति किसी एक देश केंद्रित नहीं होगी। भारत बांग्लादेश संबंधों पर उन्होंने दोहराया कि ढाका अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोगी है और भविष्य में भी यह साझेदारी जारी रहेगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान के बीच पहली फोन वार्ता हुई। मोदी ने उन्हें चुनावी जीत की बधाई देते हुए दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई। वहीं बीएनपी ने सोशल मीडिया पर धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी भारत के साथ आपसी सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता के आधार पर रचनात्मक संबंध चाहती है। दरअसल तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उन्होंने 1988 में बीएनपी ज्वाइन की और 2001 के चुनाव में संगठनात्मक भूमिका से पहचान बनाई। 2006 के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वे 2007 में गिरफ्तार हुए। 2008 में इलाज के लिए लंदन रवाना हुए और करीब 17 वर्षों तक देश से बाहर रहे। इस दौरान वे पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष और बाद में कार्यकारी अध्यक्ष बने। कई कानूनी मामलों में उन्हें बाद में राहत मिली। पिछले वर्ष देश लौटने के बाद मां के निधन के पश्चात उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और हालिया चुनाव में बीएनपी की जीत के साथ प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। खैर, देखना होगा कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार आता है या फिर गहराई, कठिनाई और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। खैर, इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।